हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? नाम से क्लियर है कि इसका घात क्या होगा, 2 होगा। देखते हैं वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे 2x² + 3x - 4 = 0। यहाँ पे जो आपका x है इसका पावर कितना है, 2 है, यानी इसका स्क्वायर है, इसकी घात 2 है, इसलिए इसका नाम, इस समीकरण का नाम पड़ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहने का मतलब इसको और कितनी बड़ी के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका व्यापक रूप हो सकता है a × x² + bx + c = 0। ए आपका कुछ भी हो सकता है। क्या है यहाँ पे, x एक अज्ञात चर राशि है। चर राशि का मतलब क्या है, जिसका मान चेंज हो सकता है वो। यहाँ पे x, y, z, p, q, r इस टाइप के कोई भी वैल्यू रह सकता है इस x के जगह में। फिर बोलता है तथा a, b तथा c अचर राशि है। यहाँ पे जो a है, b है और ये जो c है, ये क्या आपका अचर है। अचर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसा 1, 2, 3 जितने भी आपके अंक है, 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी आप गिनेंगे, ये क्या अपने आप में अचर राशि है। इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, कभी 2 नहीं होगा, या 2 का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा। तो ये आपका चर और अचर में डिफरेंस भी इस टाइप से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में द्विघात समीकरण के मूल। मूल मतलब क्या, अब देखते हैं। यदि ax² + bx + c = अगर 0, तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो x = यहाँ पे जो x² है, ये x है, इसको आपको अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनता है एक प्लस का और एक माइनस का। तो x बराबर माइनस का b + √b² - 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। इसी तरह यहाँ पे माइनस का रहेगा -b - √b² - 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे देखिए b² - 4ac, यहाँ b² - 4ac, b² - 4ac, इसको क्या बोला है, द्विघात समीकरण का विविक्तीकर या विवेचक कहा जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल D से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। अब है आपका इसी के मूलों की प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। तो द्विघात समीकरण जो हमारा ax² + bx + c = अगर 0 है, तो इसके 2 मूल प्राप्त होंगे। एक आपका अल्फा जाएगा और एक आपका बीटा जाएगा। अल्फा आपका जो होगा वो आपका प्लस वाला होगा, अब बीटा जो होगा आपका माइनस वाला होगा। अब देखिए b² - 4ac को d मानते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन दिया है, यदि ये जो d है अगर ये बड़ा हो जाता है 0 से, ये d, ये b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर है, d का। तो इसका मान अगर 0 से ज़्यादा हो जाता है तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ये जो अल्फा और ये जो बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा। अगला बोलता है यदि d = 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो अगर क्या होगा, यहाँ पे 0 अगर आ जाता है तो ये वास्तविक होगा, दोनों का मान, अल्फा का मान भी वही होगा जो बीटा का मान होगा। इसी तरह आपका तीसरा नंबर पे है। तीसरा नंबर बोलता है यदि d अगर 0 से छोटा हो जाता है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। 0 से छोटा होने का मतलब 0 बड़ा हो गया, d < 0। ठीक, कहने का मतलब वो माइनस में मान चल जाता है। ये b² - 4ac की वैल्यू अगर माइनस में जाता है तो कोई भी मूल्य वास्तविक नहीं होता है। तो ये कुछ कंडीशन थे। अब है आपका मूलों का योग एवं गुणनफल, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यदि द्विघात समीकरण जिसको हम ax² + bx + c = 0 बोल रहे हैं के 2 मूल क्या है, एक अल्फा होता है एवं एक बीटा होता है। तो मूलों का योग यानी अल्फा + बीटा, तो ये आपका अल्फा का मान और ये आपका बीटा का मान, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो एक आपका प्लस का है यहाँ पे, एक आपका माइनस का है। तो यहाँ पे प्लस करने के बाद क्या आता है, अल्फा + बीटा ये बराबर -b/a होगा। इसी तरह अगर हम मूलों का गुणनफल निकालें अल्फा × बीटा, तो आपका क्या होगा, ये वाली वैल्यू को आपको इस वाली वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करने के बाद आता है c/a, तो अल्फा × बीटा = c/a होगा।
तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो हम डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए रखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए रखेंगे। अगला है दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण बनाना। मतलब आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू देगा, वहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इस टाइप के कंडीशन में आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स। यदि किसी अज्ञात द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फ़ा एवं बीटा ज्ञात है, हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, अल्फ़ा और बीटा का मान दे देता है, तो वह द्विघात समीकरण निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस अल्फ़ा बीटा से हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इस टाइप का जो फॉर्म बनाना रहता है वो कैसे बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मतलब ये आपका योगफल है, अल्फ़ा प्लस बीटा लगाना है। फिर आपका बोलता है एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये यहाँ पे आपका अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि इसका गुणनफल है। फिर इक्वल टू इसको जीरो करना है, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आपका एक्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन सब कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।